क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए? क्या आप जानते हैं कि एक तारीख ऐसी भी होती है जो सिर्फ सौभाग्य, आशीर्वाद और चमत्कारों से भरी होती है? वो तारीख है 19 मार्च। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नीम करौरी बाबा की कृपा से इस दिन एक ऐसा दरवाजा खुलता है जिसके पार सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार है। लेकिन क्या आप इस अवसर को पहचान पाएंगे? क्या आप उस शक्ति को समझ पाएंगे जो इस दिन आपको पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसीलिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम वो रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रम की ओर। नीम करौरी बाबा एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। उनके भक्तों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग शामिल रहे हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड से लेकर भारत के महानतम साधक भी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां थी जिनकी कोई सीमा नहीं थी। वे एक ही समय पर कई जगहों पर देखे गए। उनके स्पर्श मात्र से लोग असाध्य रोगों से मुक्त हो जाते थे। जो भी उनके चरणों में आया उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, आखिर 19 मार्च को ऐसा खास क्या होता है जिससे हर व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है, हर व्यक्ति की मांगी हुई मुराद पूरी हो सकती है? 19 मार्च वो रहस्यमय दिन आखिर क्यों इतना रहस्यमय है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ तारीखें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर होती हैं और 19 मार्च उन दिनों में सबसे शक्तिशाली दिन है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मांड के 7 ग्रह एक विशिष्ट स्थिति में आते हैं। महाराज जी के अनुसार जो भी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ में सामंजस्य स्थापित करने में कामयाब हो जाता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने मन की सारी मुरादों को पूरा कर सकता है। तो इसी संदर्भ में 19 मार्च को जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी मांगेगा उसे वो अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ दिव्य कार्य आपको करने होंगे। कई भक्तों ने इस दिन बाबा की कृपा से अकल्पनीय चमत्कार देखे हैं। एक भक्त ने इस दिन 19 बार बाबा का नाम जपा, केवल 19 बार, और उसकी वर्षों पुरानी बीमारी जो कि असाध्य थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। एक और व्यक्ति जो दिवालिया हो चुका था, उसने इस दिन बाबा के दरबार में 19 दीपक जलाए अपनी श्रद्धा अनुसार, और कुछ ही महीनों में उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। क्या ये कोई संयोग है या फिर कोई गहरा रहस्य जो हमें जानना चाहिए? आइए जानते हैं बाबा का रहस्यमय संदेश। नीम करौरी बाबा ने अपने जीवन काल में कई बार कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर 19 मार्च की खासियत सिर्फ चमत्कार नहीं है। इस दिन एक दिव्य द्वार खुलता है जिससे कोई भी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। पुराने ग्रंथों में इस दिन को परम सिद्धि का दिन कहा गया है। इस दिन बाबा का ध्यान करने से व्यक्ति अपने पुराने बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या हर कोई इस अवसर का लाभ ले सकता है? आइए जानते हैं इस रहस्य को कि आखिर 19 मार्च को आपको क्या करना चाहिए। अब आप जानने वाले हैं ये दिव्य रहस्य जो कि आपको अपने जीवन में शामिल करना है। अगर आपने अब तक ध्यान दिया हो तो आपको एक प्रकार की संरचना यहाँ पर दिख रही होगी। नीम करौरी बाबा का हर चमत्कार एक गहरी परीक्षा से जुड़ा था। उन्होंने हमेशा कहा, जो भी मेरे पास सच्चे मन से आता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन वो परीक्षा से गुजरता ही है। अब सबसे बड़ा सवाल है 19 मार्च को आखिर क्या होगा? इस दिन जो भी व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे के आसपास उठकर बाबा का नाम लेकर ध्यान करेगा, उसे एक अलौकिक अनुभव होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि 19 मार्च को अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ दे, पहला काम आपको यही करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के काल में उठना है। अगर आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं पता, तो आप 4 बजे प्रातःकाल उठकर महाराज जी का ध्यान सबसे पहले करिएगा। उससे आपको एक अलौकिक अनुभव होगा। ऐसा अलौकिक अनुभव आज से पहले आपके लिए अभूतपूर्व होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, इस दिन आपके सामने एक परीक्षा भी आएगी। बाबा आपको एक संकेत देंगे, लेकिन अगर आप उसे समझ नहीं पाए तो ये अवसर बड़ी आसानी से आपके हाथ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक पहेली और खड़ी होती है कि आखिर वो संकेत हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, बहुत आसान है।
यहाँ पर पहेली सिर्फ एक शब्द है, लेकिन महाराज जी जब किसी व्यक्ति को संकेत देना चाहते हैं तो भले ही किसी को समझ आए ना आए, लेकिन उस अनन्य भक्त को वो संकेत जरूर समझ में आएगा। देखिए, जब आप इस ब्रह्म मुहूर्त काल में महाराज जी का ध्यान करेंगे तो महाराज जी किसी ना किसी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार की स्थिति में कोई ना कोई संकेत ऐसा देंगे जिस पर आपकी नजर, आपका ध्यान सबसे पहले आकर्षित होगा। महाराज जी का वो दिव्य संकेत आपसे जुड़ा हुआ होगा, वो संकेत आप स्वयं ही पहचान लेंगे। फिर चाहे वो कोई मंत्र हो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो, किसी प्रकार की कोई प्रार्थना हो, वो जो कुछ भी होगा आपको जरूर समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर आपने पूरी कहानी सुनी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी बाकी है। अब देखिए, 19 मार्च की रात को 11:11 पर नीम करौरी बाबा के भक्तों को एक विशेष संकेत मिलेगा। ये एक सपने, विचार या किसी आकस्मिक घटना के रूप में हो सकता है। अगर आप इस संकेत को पहचान पाए तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर नहीं तो ये अवसर अगले 100 वर्षों तक भी वापस नहीं आएगा। तो बहुत सरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये संकेत आप स्वयं समझ ही जाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर एक संरचना आपको जरूर मिलेगी कि जब भी आप महाराज जी का इस समय काल में ध्यान करेंगे तो ये ध्यान बहुत सटीक होगा, बहुत शांत होगा और वो संकेत भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो बाबा का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो विश्वास और भक्ति के साथ उनकी शरण में जाएंगे। अब फैसला आपका है, क्या आप इस अवसर को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप इस दिव्य रहस्य को अपने जीवन में लाना चाहते हैं और इसके लिए आपको 19 मार्च की रात्रि 11:11 तक इसको अपने ध्यान में रखना है कि आपको यह संकेत जरूर मिले। लेकिन एक बात भूलिएगा मत कि ब्रह्म काल में, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के काल में प्रातः काल उठकर आपको ये संकेत प्राप्त करना है। और इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं। इसके लिए सोने पर सुहागा ये होगा कि आपके साथ साथ आपके प्रियजनों का भाग्य भी, यदि आप चाहते हैं, परिवर्तित हो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी भाग्योदय हो सके और महाराज जी का आशीर्वाद सभी को पहुंच सके, यही कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।